नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और हमारे साथ हैं बिहार के डीजीपी विनय कुमार। दूसरी बार पीपल्स डीजीपी से बात करने का मौका, इंटरव्यू करने का मौका मिल रहा है। पहली बार जब हम लोगों ने बात की थी उस समय हालात दूसरे थे। अभी बिहार पर एक बड़ा संकट आन पड़ा है। कहा जा रहा है कि कल काउंटिंग है और एक राजनीतिक दल ने चेतावनी दी है कि कल बिहार को नेपाल बना दिया जाएगा। तो इस संकट से बचाने का जिम्मा जिस शख्स के ऊपर है वो है बिहार के डीजीपी विनय कुमार। हम इनसे पूछेंगे कि कैसे बिहार को इस संकट से बचाएगी बिहार पुलिस। देखिए, चुनाव बड़े निष्पक्ष ढंग से हुआ है। आपने देखा कि दोनों चरणों में किसी भी मतदान केंद्र पर रिपोलिंग नहीं हुआ है। जो एक ज़माने में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ पर भी मतदाताओं ने भारी संख्या में आकर के हर्षोल्लास के साथ मतदान किया है। मुझे स्मरण हो रहा है कि मैं 2005 में मुंगेर एसपी था। केसी सुरेंद्र बाबू जो वहाँ के एसपी थे, उनकी हत्या हो गई थी लैंडमाइन ब्लास्ट में भीम बांध के आसपास। तो वहाँ वो पूरा इलाका अति ग्रस्त था, बुरी तरीके से ग्रस्त था नक्सलवाद से। चोरमारा एक बूथ है जो जमुई जिला में पड़ता है, पैसरा मुंगेर जिला में पड़ता है भीम बांध के आगे। तो चोरमारा में हमने देखा कि वहाँ पर अति उल्लास के साथ लोग 75% मतदान किए हैं और उत्सव के रूप में लोगों ने चुनाव को लिया है। प्रजातंत्र के इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाया है। तो वहीं पर चोरमारा के पास में ही 2007 में जो सीपीआई माओइस्ट है, उनका 9th कांग्रेस हुआ था। 9th कांग्रेस, पूरे देश विदेश से लोग आए थे वहाँ पे और आगे की रणनीति उन्होंने तय किया था। तो उस प्रकार से जो नक्सल प्रभावित इलाका था, वहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मतदान किया है। उसी प्रकार से यदि आप रोहतास में जाइएगा, एक रेहल करके जगह है। मैं जब पुलिस बिल्डिंग में था तो रेहल गया था। रेहल में थाना का निर्माण हो रहा था, तो मैं उसको देखने गया था पिछले वर्ष। काफ़ी वो भी संवेदनशील इलाका था। और उसी इलाके में आपको स्मरण होगा कि जो वन प्रमंडल पदाधिकारी संजय सिंह थे, नक्सलियों ने उनकी हत्या उसी रेहल के आसपास ही जंगलों में किया था। वहाँ पर भी, रेहल में भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मतदान हुआ है। और पहली बार जिन बूथों पर कई दशकों से चुनाव नहीं होता था, उनको समतल क्षेत्र में लाया जाता था, लेकिन इस बार वहाँ पर हम लोगों ने सभी, एक भी बूथ को रिलोकेट नहीं किया गया, वहाँ चुनाव हुआ है। तो इस बार का चुनाव एक तरह से यह संकेत करता है कि बिहार में जो विधि व्यवस्था का परिदृश्य है, चाहे वो नक्सल जनित विधि व्यवस्था हो, अपराध जनित विधि व्यवस्था हो, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और लोग भयमुक्त होकर के स्वतंत्र रूप से चुनाव के दौरान अपनी भूमिका निभाए हैं। किसी भी बूथ के अंदर किसी भी प्रकार की कोई घटना, छोटी मोटी घटना भी बूथ के अंदर कहीं से नहीं प्रतिवेदित हुई है। बूथ के बाहर कहीं छोटी मोटी झड़प की घटनाएं हुई है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई है। कहीं से भी किसी भी व्यक्ति की चुनाव के दिन मृत्यु नहीं हुई है, घटना नहीं हुई है, हत्या की घटना नहीं हुई है, गंभीर घटना भी नहीं हुई है जिसमें वो घायल हो गया हो। तो इस बार का चुनाव अपने में थोड़ा अलग इस दृष्टिकोण से रहा है, नक्सल परिदृश्य के दृष्टिकोण से रहा है। रीपोलिंग नहीं हुआ है, पोलिंग का प्रतिशत काफ़ी अधिक रहा है, खासकर एसआईआर के बाद। तो मेरा यह अनुरोध होगा, जनता से अपील होगा कि चुनाव की जो प्रक्रिया है बड़े ही ट्रांसपेरेंट, बड़े ही फ्री और फेयर ढंग से आयोजित हो रही हैं। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए और अपने विवेक से अपना काम करें। और जो भड़काने वाले तत्व हैं, विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, उनके बहकावे में ना आए। और ऐसे तत्वों के विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जितने भी कानून के प्रावधान हैं, उन कानून के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के लिए हमारे जो भी मैन पावर और इक्विपमेंट और तंत्र है, उस सभी की टेस्टिंग की जा रही है आज पुलिस लाइन में। जो हमारा वाटर कैनन है, टीयर गैस है, लाठी बल है, फोर्सेस हैं, सभी की राइट कंट्रोल व्हीकल्स है, फायर टेंडर्स है, हॉर्सेस का स्क्वाड्स है। तो इन सभी को तैयारी हालत में रखा जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो उसको कारगर ढंग से हम लोग एड्रेस कर सकें। लेकिन विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ही न हो तो ये बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। हमारा
बिहार के नागरिकों से अनुरोध है, अपील है कि कानून को अपने हाथ में ना लें। और अब तक का चुनाव बड़ा ही निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के साथ हुआ है। और जो मतगणना का कार्य है वो ऐसा नहीं है कि कोई अंधेरे में मतगणना का कार्य होता है। वहाँ पर प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी के काउंटिंग एजेंट्स रहते हैं। हर चीज़ की पारदर्शिता है। हर चरण को इंश्योर करा गया है कि उसमें किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो किसी का भी, और काफ़ी ट्रांसपेरेंट रखा गया। इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के अफवाह को ध्यान में ना लाएं और अफवाह के आधार पर किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना करें, यह मेरा अपील होगा। किसी को ऐसी धमकी देना या सार्वजनिक तौर पर ऐसी बात कहना जो दहशत का वातावरण बनाए, यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। एक एमएलसी, एक राजनीतिक दल की ओर से कहा जा रहा है कि बिहार में नेपाल जैसी स्थिति हो जाएगी कल। इससे भी भय का वातावरण बन सकता है। तो क्या ऐसे हालात हैं बिहार में जो कि बिहार में नेपाल जैसे हालात कल हो जाएंगे? नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं लोग, जो भड़का रहे हैं लोगों को, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज करने का आदेश मैंने दे दिया है कि इस प्रकार जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं लोग, ऐसे लोगों के ऊपर जो किसी न किसी ग्राउंड पे कास्ट, रिलीजन और किसी भी काल्पनिक चीज़ों पे जो जनता को भड़का रहे हैं और यहाँ पे विधि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह जिन्होंने बयान दिया है, जो भी बयान दिया है, जहाँ से भी होगी। बयान आएगा, जो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है पोस्ट, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी संगठन से संबंध रखता हो, जो भी व्यक्ति विधि व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा, कानून का शिकंजा कसेगा। कहा जा रहा है कि कल 2020 का उदाहरण देते हुए कि अगर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी बात मिली कि गड़बड़ी हो रही है तो बड़ी संख्या में लोग खड़े रहें। मतदान जो स्थल है, मतगणना स्थल है, मतगणना स्थल के बाहर, तो मतगणना स्थल के बाहर अगर बड़ी संख्या में लोग खड़े रहेंगे तो यह तो अपने आप में अपराध है। नहीं, मतगणना स्थल के आसपास 144 सीआरपीसी जो पहले हम कहते थे, जो भी बीएनएसएस की 163 है, वो लागू रहेगा, एनफोर्स रहेगा और उसका उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। मतगणना के दौरान आप जानते हैं कि विक्ट्री प्रोसेसन भी अलाउड नहीं है। कई बार से विक्ट्री प्रोसेसन में पहले काफ़ी हिंसा हो जाया करती थी, इसलिए विजय जुलूस नहीं निकालने का पहले से निर्णय है। तो विजय जुलूस भी नहीं निकालना है। 144 लगा हुआ है, 163 लगा हुआ है। जो अधिकृत एजेंट है, जो काउंटिंग के दौरान जिनको अनुमति दी गई है काउंटिंग सेंटर पे रहने के लिए, उसके अलावा और कोई नहीं रह सकते हैं। और काउंटिंग सेंटर के एक निश्चित सीमा तक काफ़ी सख्ती से उसका अनुपालन कराया जाएगा और विधि व्यवस्था को प्रभावित जो भी करेंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कहीं किसी भी क्षेत्र में विजय जुलूस निकालने की इजाजत नहीं है? नहीं, कहीं से भी। वो तो पहले से इंटीमेट कर दिया गया, सबको राजनीतिक कर दिया गया, सबको इंटीमेट। सब जानते भी हैं कि विक्ट्री जुलूस पिछले बार भी कभी नहीं निकला। कई बार से बहुत पहले निकला करता था विक्ट्री जुलूस, लेकिन कई चुनाव से ऐसा चुनाव आयोग और सरकार का निर्णय है कि कोई विक्ट्री जुलूस नहीं निकलेगा। 9.5% ज़्यादा मतदान इस बार हुआ है और अगर एक दो घटनाओं को छोड़ दें तो बिल्कुल एकदम शांतिपूर्ण तरीके से बिहार में आज़ादी के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान है। इसके लिए आप पुलिस टीम, अपनी टीम को कितना क्रेडिट देते हैं इसका? नहीं, सिर्फ पुलिस टीम की क्रेडिट नहीं है, पूरे टीम वर्क के तरह सिविल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चुनाव आयोग और सभी एजेंसियां कार्य की हैं। पुलिस भी पिछले 5-6 महीने से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जब से मैंने योगदान दिया है पिछले 11 महीने से लगातार हम लोगों ने आपराधिक तत्वों पे अभियान चलाया है। आपको मैं बता दूं कि इधर 1 महीने के दौरान हम लोग करीब 900 अवैध आग्नेयास्त्र जब्त किया है, मिनीगन फैक्ट्रियां जब्त की है। अभी कल भी मिनीगन फैक्ट्री जब्त हुआ है। प्रतिदिन लगभग कहाँ जब्त हुआ है कल? कल आई थिंक ये बांका में शायद जब्त हुआ है। प्रतिदिन किसी न किसी जिले में मिनीगन फैक्ट्री का सीजर हुआ है, अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। करीब अवैध आग्नेयास्त्र के साथ 1000 से अधिक अपराधकर्मी 1 महीने में गिरफ्तार हुए हैं। तो काफ़ी अभियान स्वरूप चलाया गया है। असामाजिक तत्वों पे सख्ती से कार्रवाई की गई है, उनको सजा भी दिलाने का प्रयास किया गया है
और जो गंभीर कांड इधर दर्ज हुए हैं, 2-4 जो चर्चित कांड दर्ज हुए हैं, उसमें सभी को गिरफ्तार करके ट्रायल कराया जा रहा है उनका। तो अपराधियों पर कड़ी नज़र रखी गई है। करीब 5 लाख से अधिक लोगों को बाउंड डाउन कराया गया था इधर BNSS के प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत। CCA के तहत जिला बदर किया गया था करीब 4,500 लोगों को, और हम लोगों ने चुनाव के एक दिन पहले इंश्योर किया कि जहां भी उनको हाजिरी देना है फ़ोटो के साथ वो हाजिरी दर्ज करें, फ़ोटो भेजें। तो जिला बदर की कार्रवाई भी करीब 4,500 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने असामाजिक तत्वों को चिन्हित करके किया था। तो चुनाव के लिए काफ़ी तैयारियां की गई थी, काफ़ी कानून का प्रयोग भी किया गया था। असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जो शस्त्र का प्रयोग करते हैं, शस्त्र और गोलियां भी शायद इस साल अब तक जितना शस्त्र और एमुनिशन जब्त हुआ है उतना पहले पूरे वर्ष में कभी नहीं जब्त हुआ था। तो हमारी पुलिस भी काफ़ी कारगर कार्रवाई की है, और इसका नतीजा यह रहा है कि लोग भयमुक्त होकर के चुनाव में गए हैं और प्रथम मतदान प्रतिशत बढ़ा है। हाँ, प्रथम चरण के दौरान लोगों ने देखा कि पुलिस की बड़ी मजबूत व्यवस्था है, तो द्वितीय चरण में लगता है कि और भी लोग आश्वस्त होकर के सुरक्षा का बहुत ही धनात्मक वातावरण रहेगा, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, इसलिए लोग काफ़ी घर से बाहर आकर के मतदान किए। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर लगातार विभिन्न राजनीतिक दल, खासकर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आशंका जताई जा रही है। समस्तीपुर, सासाराम और दूसरे जगहों से कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा में सेंध लग रही है, CCTV बंद कर दिए जा रहे हैं, पर्याप्त ट्रक घुस जा रहा है। सासाराम में कहा गया कि एक ट्रक जिसमें खाली डब्बे थे वो घुस गया। तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है जिससे कि पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाने का मौका मिले? कैसे ट्रक घुस जा रहा है? देखिए, वो कुछ जो कार्रवाइयाँ हैं, कुछ जो पदाधिकारी हैं, जैसे आप देखेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर कल जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा वो सही ढंग से उनको जो बक्से थे, जो डिस्पैच सेंटर पे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और SP ने क्लैरिफाई भी किया है, जिन बक्सों में EVM रखा जाता है वो डिस्पैच सेंटर अलग था, चिनारी का डिस्पैच सेंटर था। फिर EVMs आ गए हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, तो उन बक्सों को आइदर वो पहले ले आते या बाद में लाते, लेकिन वो ट्रक से वहाँ पर ले आए थे वहाँ पे रखने के ख्याल से। तो ये RO की गलती थी कि RO को वहाँ आना है, उन बक्सों को वहाँ पे आना है स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास, फिर उन्हीं बक्सों में EVM को पैक किया जाएगा काउंटिंग के बाद। बट इसके लिए वो उचित समय नहीं था, वो बाद में भी ला सकते थे, पहले भी ला सकते थे, तो उनको स्पष्टीकरण किया गया। उसी प्रकार से कई जगह आपने देखा, समस्तीपुर की आपने चर्चा की, जो मॉक पॉल का जो वीवीपैट की पर्ची थी, तो उसको डिस्ट्रॉय करना था, उसको डिस्ट्रॉय वहीं पे करना था, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करके फायर करके वहीं पे उसको श्रेडिंग करके जला देना था, डिस्ट्रॉय कर देना था, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय नहीं करके वो किसी न किसी तरीके से वहाँ पे रख दिया होगा डस्टबिन वगैरह में, और वो कहीं ना कहीं फेंका गया। तो कुछ जो कर्मी हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है, जब हजारों लोग, लाखों लोग लगे हुए हैं इस पॉल प्रक्रिया में, तो आप यह मान के चलिए कि 2-4 लोग ऐसे होंगे जो उतने सावधान, उतने संवेदनशील नहीं होंगे, तो उनसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग रूम में किसी भी प्रकार का, स्ट्रॉन्ग रूम से काफ़ी दूर पहले तक भी, जैसे कल जिस ट्रक की आप बात कर रहे हैं, वो तीसरे लेयर से भी बाहर है। हमारा पहला लेयर है CAPF का स्ट्रॉन्ग रूम के आसपास, दूसरा लेयर है हमारा स्टेट आर्म्ड पुलिस का, तीसरा लेयर है हमारा लोकल पुलिस का। तो लोकल पुलिस के स्तर पर उस ट्रक को हस्तक्षेप किया गया, इसलिए जो स्ट्रॉन्ग रूम है हमारा बड़ा सैक्रोसैंक्ट है, वहाँ पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ संभव ही नहीं है। वहाँ पे सभी लोगों की उपस्थिति में वहाँ पे सील किया गया रहता है, वो कहीं पे भी किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। जिन राजनीतिक दलों को यह लग रहा है कि पुलिस कहीं न कहीं सत्ता की तरफ झुक रही है, प्रशासन कहीं न कहीं सत्ता की तरफ झुक रहा है, उनको विश्वास में लेने का दायित्व भी तो पुलिस प्रशासन का है। तो इसके लिए कोई पहल की जा रही है क्या कि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उनको बताया जाए कि नहीं, किसी तरह की इम्पार्शियलिटी नहीं हो रही है? नहीं, हर जगह जहाँ कहीं भी इस प्रकार की बात आई है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SP ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्लैरिफाई करने का काम किया। जैसे कल भी एक जो भी घटना ये हुई है, तो रात्रि के दौरान ही DM SP इमीडिएटली वहाँ पहुँच गए। वहाँ SDO पहले से थे, वो ट्रक आए उसके पहले से वहाँ SDO थे, जो एक SDO एक जवाबदेह पुलिस पदाधिकारी हैं, और उसके बाद DIG, कमिश्नर, सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं और इन लोगों ने वहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। लेकिन ये छोटी सी भी चीज़ से भी एक संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो संदेह को क्लैरिफाई करने के लिए पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अब वस्तु स्थिति को बहुत ही बारीकी से स्पष्ट किया है हर स्थिति में।
बिहार के डीजीपी विनय कुमार ये आश्वासन दे रहे हैं पूरे बिहार के सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कि किसी भी तरह का पक्षपात पुलिस नहीं करने जा रही है, प्रशासन नहीं करने जा रहा है। ये देखिए, व्यवस्था ऐसी है कि उसमें किसी प्रकार का पक्षपात संभव ही नहीं। इतने सारे चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं, इतने सारे चेक्स है हर स्टेज पे कि किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस संभव ही नहीं है। और आपने देखा है कि लोग इतनी भारी संख्या में जाकर के मतदान किए हैं और लोकतंत्र में इन सबों का विश्वास है। इसलिए जो प्रशासन ने जब इतना कहीं से भी किसी प्रकार के पक्षपात का, हमें तो पूरे दोनों दिन में एक भी आदमी, हम मोबाइल पे भी अवेलेबल थे, किसी ने नहीं कहा कि एक कहीं पे नवादा में एक जगह हमें आया है, नवादा में एक जगह कहीं से आया है कि कोई मुखिया है या कोई है जो किसी को रोक रहे हैं, जो अति पिछड़ी टोला है वहाँ पे, तो उनको एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी आज हो गई है, पूरा मीडिया में भी आया है। इसलिए जहाँ कहीं भी आया है कि किसी को भी कोई भी मतदान करने से यदि रोक रहा है, एक दो दृष्टांत आए हैं कहीं से और उस पर प्रशासन बड़ी सख्ती से पेश आया है। इसलिए मतदान लोग स्वतंत्र रूप से दिए हैं, उन्मुक्त रूप से दिए हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशासन वाले कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। किसी पदाधिकारी के बारे में नहीं शिकायत आई है कि उन्होंने किसी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए किसी को उकसाया हो, विवश किया हो, एल्योर किया हो, ऐसा नहीं आया। और जो आपने ये भी देखा होगा कि अन्य पूर्व में जो भी चुनाव हुआ है उसके पहले हुज ट्रेजेडी हुआ करता था, निश्चित रूप से। 2020 के असेंबली चुनाव के पहले गोपालगंज, सिवान शराब बंटने के दृष्टांत आए थे, हुज ट्रेजेडी हुआ था। इस बार कहीं पे भी आपने सुना नहीं होगा कि शराब पे हम लोग इतने सख्त थे। और पंजाब और हरियाणा के पुलिस पदाधिकारी, उत्पाद पदाधिकारी यहाँ पे 15 दिन पहले से आकर के और कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वहाँ से ओरिजिनेट होने वाले शराब का परमिट सस्पेंड कर दिया गया था 15 दिन पहले से। तो जो जहाँ से शराब सप्लाई होता था, सप्लाई के स्रोत पर ही हम लोगों ने कट कर दिया था। तो इस बार का चुनाव जो है वो बड़ा ही निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट ढंग से हुआ है। पैसे बांटने के सिलसिले में भी आपने देखा होगा कि दर्जनों एफआईआर दर्ज हुआ है, बहुत सारे। और ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पार्टी के लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है, हर पार्टी के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। बरामदगी भी हुई है। हाँ, बरामदगी भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन वो पक्षपात कर रही है और किसी पर्टिकुलर पार्टी के यदि कार्यकर्ता उन पर एफआईआर दर्ज कर रही है, दूसरे को छोड़ रही है। एक भी ऐसा दृष्टांत नहीं आया है जहां पे यह शिकायत हो कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ता को इन्होंने छोड़ दिया है और किसी के विरुद्ध कार्रवाई किया है। निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से, उन्मुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। चाहे जो सामने आए हैं, प्रकाश में आया है, जहां कहीं गड़बड़ी हुई है उन पर कार्रवाई हुई। तो जिन लोगों ने भी या जो लोग भी ये नारा दे रहे हैं या ऐसी कोशिश आपने देखा मोकामा में ही घटना हुई, गिरफ्तारी हुई, जो कैंडिडेट चंद यादव की हत्या हुई, एकमात्र जो हत्या हुई, हाँ, उसमें गिरफ्तारी हुई। फिर उसके बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, 2 एफआईआर दर्ज हुआ। वहाँ जो केंद्रीय मंत्री है उन पर भी 2 एफआईआर दर्ज हुआ। इसलिए ये कहना कि निष्पक्षता के साथ पुलिस या सिविल प्रशासन कार्रवाई नहीं की, इसमें कोई दम नहीं। तो जो लोग भी ये कह रहे हैं कि कल बिहार नेपाल बन सकता है, अराजकता हो सकती है, हिंसा हो सकती है, सड़क पर लोग उतर सकते हैं, बिहार में भूचाल आ सकता है, उनको बिहार के डीजीपी सख्त चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी कोशिश भी ना करें, वरना कानून सख्ती से निपटेगा। नहीं, कानून तो सख्ती से निपटेगा, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। और इस प्रकार बिहार की जनता जो है वो काफ़ी समझदार जनता है। वो इस प्रकार के उकसावे में उद्वेलित नहीं होगी बिहार की जनता। और यहाँ प्रजातंत्र की भूमि है, यहाँ पे प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। जहाँ कहीं कोई भी गड़बड़ी है वो प्रशासन के संज्ञान में लाएं, चाहे कोई भी हो, उस पर कानून सम्मत ढंग से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विधि व्यवस्था को हाथ में ले करके और प्रभावित करने का यदि प्रयास किया जाएगा तो कानून अपना काम करेगी। तो देखिए, बिहार की जनता को पीपल्स डीजीपी विनय कुमार और इनकी पुलिसिंग पर भरोसा है, और बिहार के डीजीपी विनय कुमार को बिहार की जनता पर भरोसा है कि यह लोकतंत्र की जननी बिहार है। यहाँ के लोग किसी उकसावे और किसी भड़काव में आकर इस तरह की चीज़ें, जैसी कही जा रही है बात कि कल अराजकता हो जाएगी, कल सड़कों पर लोग उतर जाएंगे, ऐसा कुछ बिहार की जनता से करवाना नामुमकिन है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।